नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के सबसे बड़े YouTube चैनल शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग इंटरमीडिएट का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने IUPAC नामकरण पढ़ा था। आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th चैप्टर है, जिसमें आपका इंक्लूड किया गया है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड का IUPAC नामकरण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के विरचन के विषय में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके भौतिक गुणों का भी अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग इसके रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। देन हम लोग मिलकर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका है उसका निर्माण विधि या विरचन विधि पढ़ेंगे, और इसके बाद उसके भौतिक और जिसको आप बोल सकते हैं रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में यह चैप्टर पर्टिकुलर 6 नंबर का आने वाला है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है आपका सबसे पहले है एल्डिहाइड का विरचन। एल्डिहाइड का विरचन मतलब एल्डिहाइड के निर्माण की विधि पढ़ना है यहाँ पर। तो एल्डिहाइड का निर्माण हम विभिन्न प्रकार की विभिन्न विधियों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रमुख विधियां आपके साथ डिस्कस भी की गई हैं। जैसा कि पिछला चैप्टर मैंने आपको बताया था, तो वहां पर मैंने आपको अल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ाया था। याद आ रहा है आप लोगों को? भैया अल्कोहल, फिनाल और ईथर ही तो पढ़ाया था चैप्टर नंबर 11, और ये आपका चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। तो वहां पर जब हम लोग अल्कोहल का निर्माण पढ़ रहे थे, अल्कोहल की रासायनिक विधि, रासायनिक उपयोग पढ़ रहे थे या रासायनिक क्रियाएं पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने देखा था कि किस प्रकार से एल्डिहाइडों से अल्कोहल का निर्माण हो जा रहा था। ठीक, तो वही सेम प्रोसेस अब उलट जा रही है। उसी एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड का विरचन हो रहा है किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। ठीक है, तो हमने वहां पर पिछले पिछले चैप्टर में देखा था कि अल्कोहल क्रिया करता था। ठीक है, और क्रिया करने के फलस्वरूप किसमें कन्वर्ट हो जाता था? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता था। अब वहीं पे हमें देखना है, अब वही एल्डिहाइड हमारा बन रहा है किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। तो ये निर्माण विधि में आ गया। तो हमारा पहला हेडिंग है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण से यह आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर पे, जहां पे आप लोग पैलाडियम को लेते थे, पैलाडियम PD को लेते थे, सोडियम बोराहाइड्रेट को लेते थे, NaBH4। ठीक है, तो इन सब चीजों को लेकर के आप लोग वहां पर क्रिया कराते थे। एक में आपको कीटोन प्राप्त होता था तथा दूसरे से आपको एल्डिहाइड प्राप्त होता था। याद आया कुछ बात आपको? ठीक है, तो वो सब चीजें आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, कोर्स आपका बहुत ही ज्यादा है। ठीक, अगला है आपका अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से। तो अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, साथ ही साथ कीटोन का भी निर्माण होता है। इसी दोनों प्रोसेस से आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण होता है, इसलिए कॉमन प्रोसेस है। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एल्डिहाइड का नाम इस वजह से ले रहा हूँ, कभी मैं आपको एल्डिहाइड का ही विरचन बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जब मैं आपको इसके जस्ट बाद आज ही मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्डिहाइड के बाद कीटोन का विरचन, तो कीटोन में ये दोनों चीजें अब नहीं बताऊंगा। एक बार बता दिया हूं कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण से और अल्कोहल के विहाइड्रोजनन से दोनों से आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण होता है। ठीक है भैया, तीसरा अगला आपका एक और इसमें आएगा हाइड्रोकार्बन से, तो वहां पे आगे हम लोग अभी देखेंगे उसमें। ठीक है, अगला आपका टाइप है एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड से अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण? एल्डिहाइड का निर्माण। ठीक है, एसिल क्लोराइड कह रहा है, एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड से हम लोग बोलते हैं। तो अम्ल क्लोराइड से किस प्रकार से एल्डिहाइड का निर्माण हो जा रहा है? तो देखिए, जो यह अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, जो हमारा एसिल क्लोराइड होता है वह एसिल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है पैलाडियम आपका उत्प्रेरक या जो है बैरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में। फिर से ध्यान से देखिएगा,
बैरियम सल्फेट अथवा पालाडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपका एसिल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड जो होगा वह हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा संगत आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग था, इस वजह से यहाँ पे जो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ कौन सा प्राप्त हुआ, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को आप बोलेंगे रोजर मुंड अपचयन। क्या बोलेंगे, रोजर मुंड अपचयन बोलेंगे। इसलिए देखिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है, इस अभिक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं, रोजन मुंड अपचयन बोलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जो आपका एसिल क्लोराइड होगा वह पालाडियम अथवा बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और बना लेगा क्या, बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड का निर्माण कर लेगा। बात समझ में आई। तो इस अभिक्रिया को, इसको बनने की विधि को क्या बोलेंगे आप लोग, रोजन मुंड अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 3 टाइप आपका हो गया। अगला है आपका नाइट्राइल एवं एस्टर से क्रिया। देखिए अगर आप लोग पिछला वीडियो ध्यान से देखे पिछले चैप्टर का, तो हमने बताया था नाइट्राइल कब लिखा जाता है। ठीक है भाई, बताया था ना, साइनो ग्रुप नाइट्राइल ग्रुप आपको बताया था, याद आया। तो हमने वो सारी चीजें बताई थी, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आपको खुद से पहचानना होगा। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा पिछले चैप्टर का, तो कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्रीवियस चैप्टर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये बहुत ही लिंक होता है एक दूसरे से। चलिए हमारा अगला है नाइट्राइल एवं एस्टर से। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब हो गया HCl। HCl कैसा रहेगा, उत्प्रेरक के तरीके से आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो HCl की उपस्थिति में जो आपका नाइट्राइल होता है वह स्टेनस क्लोराइड के साथ जो है क्रिया करता है और एमीन में, किसमें, इमीन में अपचयित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। कह रहा है HCl की उपस्थिति में आपका नाइट्राइल जो है स्टेनस क्लोराइड के साथ क्रिया करता है और अपचयित हो जाता है किसमें, इमीन में। किसमें, इमीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमीन में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या करता है, इसका जल अपघटन होता है। जल अपघटन का मतलब H2O के साथ क्रिया करेगा कौन, यह इमीन क्रिया करेगा। जब इमीन आपका H2O के साथ या जल के साथ क्रिया करेगा, यानी कि जल अपघटन होगा, उसके फलस्वरूप आपको संगत एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी क्रिया कैसे चलती है। यह है आपका RCN। ठीक है, यह क्या आपका, यह आपका नाइट्राइल है। नाइट्राइल की क्रिया स्टेनस क्लोराइड के साथ करा रहा है HCl की उपस्थिति में। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको इमीन प्राप्त हो रहा है। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यह आपका क्या है, इमीन है, एक इमीन है। अब यह इमीन क्या कर रहा है, जल अपघटित हो जा रहा है। जब जल अपघटित होगा तो फिर क्या होगा, आपको एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई। यहां से क्या बन गया, RCHO बन गया, RCH, और यहां से एक O आ जाएगा, यहां अटैच हो जाएगा और NH3 बाहर चला जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां पर क्या कुल मिलाकर के आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने बताया आपको कि यहां पर आपका क्या, नाइट्राइल क्रिया करेगा किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड के साथ, किसकी उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, और इमीन का निर्माण कर लेता है, इमीन में अपचयित हो जाता है। यही इमीन फिर जल अपघटित होता है और एल्डिहाइड का निर्माण करता है। बात समझ में। इसको आप लोग बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, स्टीफन अभिक्रिया। ये जो आपकी प्रोसेस चलती है इसको आप लोग बोलते हैं, नाइट्राइल वाले को, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक, अगला है आपका एस्टर से अभिक्रिया। तो एस्टर से क्या करता है, सेम तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका होता है वह एस्टर से भी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, जब एस्टर से अभिक्रिया करता है तो यहां पर एक चीज अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक, क्या बोलते हैं, DiBALH बोलते हैं। ठीक है, DiBALH, ये जो है आपका एक अभिकर्मक होता है। यह अभिकर्मक, इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है, इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, आपका जो एस्टर होता है इसी अभिकर्मक के द्वारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचयित कर दिया जाता है किसमें, एल्डिहाइड में अपचयित कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यह आपका क्या है भैया, एस्टर का आपका जो सामान्य सूत्र होता है, सॉरी जो सामान्य फंक्शनल ग्रुप होता है वह होता है RCOOR-। ठीक है, यही तो होता है। अब ये देखिए आपका R हो गया CH3 CH2 का होल 9, ठीक है, CH3 CH2 का होल 9। इसके बाद क्या है, इसी में सिंगल बॉन्ड अटैच हुआ है COO C2H5, इसका मतलब यह R हो गया या COO हो गया और यहां पर फिर R' हो गया। ठीक है, तो यही तो हमने बताया RCOOR', यही तो आपका एस्टर है। तो यह एस्टर आपका DiBaLH, ठीक है, इसका मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित हो जाता है, और जब एक बार अपचयित होगा तो वही एमीन बनाएगा, और एमीन फिर से क्या करेगा, आपका जल के साथ अपघटित हो जाता है और आपको एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर एस्टर से भी किस प्रकार से क्रिया कर रहा है। ठीक है, एस्टर भी और नाइट्राइल भी आपका जो है वो DiBal मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयित हो जा रहा है, जिसका आप लोग जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन के फलस्वरूप आपको एल्डिहाइड की प्राप्ति हो जा रही है। यहां पर भी आप रिएक्शन में देख रहे हैं, यहां पर भी रिएक्शन में देख रहे हैं। तो इतनी चीजें उम्मीद करते हैं अभी तक आप सभी लोगों को समझ में आई होंगी। अगला है एल्डिहाइड का विरचन का तरीका हाइड्रोकार्बन से। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से हम लोग इसका या एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपका अगला है विरचन विधि है आपका एल्डिहाइड का, अगला हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसका मतलब चाहे वह बेंजल्डिहाइड होगा अथवा उसका डेरिवेटिव होगा, वह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के द्वारा विभिन्न प्रकार की चीजों को उपयोग करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें आपका पहला है मेथिल बेंजीन। क्या है, मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, पहला तरीका क्या है, मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा। इसमें क्या कह रहा है, प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक जो मतलब स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वह टॉलुइन व उसके व्युत्पन्नों को, टॉलुइन का मतलब जो आपका बेंजीन रिंग बनता है उसमें एक CH3 जो समूह जोड़ दिया जाता है वही होता है टॉलुइन, अथवा कह रहा है उसके व्युत्पन्नों को, ठीक, बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। कह रहा है जो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वह चाहे टॉलुइन हो अथवा उसका कोई डेरिवेटिव हो, उसको किसमें ऑक्सीकृत कर दे रहा है, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। और फिर जो आपका ऑक्सीकरण होता है वह निम्न अभिकर्मक के द्वारा फिर से इसको ऑक्सीकृत कर दिया था किसमें, एल्डिहाइड में। मतलब जो आपका ये तो स्ट्रांग था, यहाँ पे जो है आपका लो वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो लो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी जो लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसके द्वारा इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब एक बार स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहे टॉलुइन रहे या उसका कोई भी डेरिवेटिव रहे उसको ऑक्सीकृत कर देगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। इसके बाद दोबारा से जो इसका रिएजेंट होगा इसको कन्वर्ट किसमें कर देगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया गया तो इसके बाद जो ऑक्सीकरण हो रहा था उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न अभिकर्मकों के द्वारा रोक दिया जाता है। तो कौन कौन से अभिकर्मक प्रयोग होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। पहला अभिकर्मक है आपका क्रोमिल क्लोराइड, जिसको आप लोग बोलते हैं CrO2Cl2। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग द्वारा। ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड का उपयोग क्यों किया जा रहा है कि जो आपका एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है वहीं पर यह रिएक्शन स्टॉप हो जाए, अब उसका ऑक्सीकरण दोबारा से ना हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जो आपका टॉलुइन होता है, यह टॉलुइन ये आपका क्या है, क्रोमिल, ठीक है, ये क्या आपका क्रोमिल क्लोराइड, क्या आपका क्रोमिल क्लोराइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा
इसका जो है ऑक्सीकरण रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलुइन है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यह एक इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, तो जब यह इंटरमीडिएट बना, संकुल, इसको बोलते हैं संकुल, क्या बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो आपको संकुल प्रावस्था में प्राप्त हुआ, इसको फिर से इसके बाद क्या कर देते हैं हम लोग, इसको जो आपका क्रोमियम का संकुल प्राप्त हो रहा है, ये संकुल क्रोमियम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संकुल क्रोमियम। ठीक, तो एक इंटरमीडिएट है, इसको इसके बाद जल अपघटन इसका होता है, जल अपघटन के बाद यह बदल जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। कहने का मतलब जो क्रोमिल क्लोराइड है यह आपके टॉलुइन को संकुल क्रोमियम में जो है, यह जो एक प्रकार का इंटरमीडिएट होता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है, जो फिर से जल अपघटित हो जाता है। जल अपघटन के फलस्वरूप यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, जिसको ये आपका है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, बेंजल्डिहाइड है, क्या भैया, ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और यह क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग, जो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, इस प्रक्रिया को यहीं पर स्टॉप कर देता है। कौन, ये जो आपका क्रोमिल क्लोराइड होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो उत्पाद मिलता है वह एल्डिहाइड के रूप में मिलता है। इस अभिक्रिया को आप लोग बोलते हैं इटार्ड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया भी बोला जाता है। बात समझ में आई। अच्छा, दूसरा आपका एजेंट कौन सा है, दूसरा आपका अभिकर्मक कौन सा है, जो ऑक्सीकरण की जो स्टेप चल रही थी, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को वहीं पे रोक देता है, जो आपका एल्डिहाइड प्राप्त होता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। तो दूसरा आपका है एजेंट क्रोमिक ऑक्साइड, जिसको आप लोग बोलते हैं CrO3। ठीक है, तो इसका उपयोग कर करके क्या करते हैं हम लोग, जो आपका टॉलुइन है, टॉलुइन की क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, देखिए ये आपका क्रोमिक ऑक्साइड है CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड की टॉलुइन की क्रिया क्रोमिक ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड और क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में टॉलुइन की क्रिया कराते हैं, कब, 273 डिग्री केल्विन से 283 डिग्री केल्विन के बीच में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है, और वह इंटरमीडिएट फर्दर उसका जो है क्या कराया जाता है, उसका हाइड्रोलिसिस कराया जाता है या जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन के फलस्वरूप यह बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आई। अभी हम आपको बता रहे थे ना एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये दोनं एरोमेटिक एल्डिहाइड ही तो हैं, जबकि इसके पहले जब आप अभिक्रिया देख रहे थे तो वहां पे आपको जो है एरोमेटिक के अलावा जो ओपन चेन वाला भी मिल रहा था एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर क्या है, यह एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए बताया गया। और बताया गया क्या कि इसमें जो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वह टॉलुइन और उसके व्युत्पन्नों को बेंजोइक अम्ल में जो है ऑक्सीकृत कर देता है। तो यह देखिए एक इंटरमीडिएट ही तो बन रहा है बेंजोइक अम्ल का। ठीक है, और इसके बाद फिर उसको जो है निम्न अभिकर्मक के द्वारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो आपका एल्डिहाइड होता है उसको उसी स्टेप में उसके ऑक्सीकरण को रोक दिया जाता है विभिन्न अभिकर्मकों का उपयोग करके। वो अभिकर्मक कौन से हैं, आपका है क्रोमिल क्लोराइड। इसमें जो आपका मेथिल, ये देखिए मेथिल समूह है, क्रोमिल क्लोराइड क्या करता है, इसके मेथिल समूह को ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे संकुल क्रोमियम बन रहा था, तो यह संकुल क्रोमियम इंटरमीडिएट है जिसका आप लोग क्या करा दे रहे थे, जल अपघटन करा दे रहे थे, जिसके फलस्वरूप आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जा रहा था। तो ऊपर वाली अभिक्रिया को आप लोग बोलते थे इटार्ड अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम में आपके नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, अभी हमने आपको इटार्ड रिएक्शन बताया, जो ये नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला आपका क्रोमिक ऑक्साइड वाला हमने बताया, क्रोमिक ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड और टॉलुइन आपस में क्रिया करते हैं और एक इंटरमीडिएट बना लेता है, और जिसका जो हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं या जल अपघटन करते हैं, तो जल अपघटन के फलस्वरूप या एल्डिहाइड में या एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप लोग बेंजल्डिहाइड यहाँ पर बोल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें अभी तक आप सभी के समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीन के पश्चात जल अपघटन द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से यह रिएक्शन चलती है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनन के बाद जल अपघटन द्वारा। इसका मतलब जो लेटरल चेन आपकी बनेगी उसका हम पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर बाद में जल अपघटन या जल के साथ क्रिया कराएंगे। बात समझ में आई? तो इसमें क्या होता है, जो आपका देखिए ये आपका कोई एक टॉलुइन है, ठीक है, टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका ये जो लेटरल चेन है, पार्श्व श्रृंखला है, साइड चेन है, इसकी हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के साथ क्रिया करा रहे हैं। क्लोरीन के साथ जब हम लोगों ने टॉलुइन की क्रिया कराई तो हमें मिला बेंजल क्लोराइड, या इसी को आप लोग बोलते हैं बेंजलिडीन क्लोराइड। तो जो आपको बेंजलिडीन क्लोराइड प्राप्त हुआ, हमने आपको यहाँ हेडिंग में ही बता दिया है कि क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, इसके बाद जल अपघटन कराएंगे। तो चलिए आइए इसका जल अपघटन कराते हैं। कब कराते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अथवा इसको 373 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं। तो जब इसका जल अपघटन कराया था तो ये बेंजल डिहाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? बेंजल डिहाइड। बेंजीन डिहाइड बना लेता है, ठीक है। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो यह औद्योगिक विधि है, एल्डिहाइड बेंजल डिहाइड के बनाने की औद्योगिक विधि है। क्या है? औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब इसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है इसी विधि के द्वारा, ठीक है। तो बेंजल डिहाइड को प्राप्त करने की ये क्या है? औद्योगिक विधि है। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन के साथ कराई जा रही है तो आपको बेंजल क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, जिसका फिर जल अपघटन कराया जा रहा है 373 डिग्री केल्विन अथवा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जिसके फलस्वरूप आपको एरोमेटिक लिहाइड प्राप्त हो रहा है, जिसको आप बेंजल डिहाइड बोल रहे हैं। तो बेंजल डिहाइड प्राप्त करने का ये क्या है? औद्योगिक या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। तो अगला है आपका गाटरमान कोच अभिक्रिया द्वारा। क्या बोलते हैं इसको? गाटरमान कोच अभिक्रिया या गाटरमान कोच रिएक्शन इसको बोला जाता है। इसके द्वारा किस प्रकार से आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेंजीन लेते हैं। बेंजीन को जो है निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अथवा जो है क्यूप्रस क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं। तो उसमें क्या करता है, इसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा, किसकी? निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अथवा जो है क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में करेगा क्रिया। कौन करेगा? बेंजीन करेगा। किससे करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपके बेंजल डिहाइड में, या जो है आप इसको बोलते हैं एरोमेटिक बेंजीन, ठीक है। तो बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, या इसको आप लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये भी आपका नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेमिंग रिएक्शन जो पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो या तो ये रिएक्शन आपको क्या होता है जब, या कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो आपका एग्जाम में आता है क्या होता है यदि, अथवा आता है कि क्या कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। इसमें देखिए एक बार फिर से क्या होता है, बेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल डिहाइड या एरोमेटिक बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका एल्डिहाइड के निर्माण की सारी विधियां समाप्त होती हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे कीटोन के निर्माण की विधि या कीटोन के विरचन की विधि, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया भैया कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा और अल्कोहल के विहाइड्रोजनन के द्वारा आपके कीटोन का निर्माण हो सकता है। तो यह प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को हमने बता दिया है, ठीक है। जब हमने आपको अल्कोहल पढ़ाया था पिछला लेक्चर, तो वहां पे बताया था। तो एक बार भैया रिक्वेस्ट है आप लोग पिछला लेक्चर जरूर देख लें, वह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12 या 13 पार्ट में बना हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह एक दूसरे से अटैच ही है, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका कीटोन का विरचन। चलिए दोस्तों, अगला है आपका कीटोन की विरचन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपके ये आ सकता है कीटोन की विरचन विधि। तो इसमें आपका है पहला
तो जैसे कीटोन की विरेचन विधि हमने आपको पहले ही बता रखा है, अभी भी जस्ट बताया था कि जो है आपके अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा और अल्कोहल के विहाइड्रोजनन के द्वारा बनता है। ठीक है, अगला है आपका एसिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया। ठीक है, एसिल क्लोराइड अभी अभी हमने आपको जो एल्डिहाइड बताया था उसका विरेचन तब भी बताया था। तो इसमें क्या होता है, गिगनार्ड अभिकर्मक, इसका मतलब क्या, RMgX को ही तो आप गिगनार्ड अभिकर्मक बोलते हैं। तो गिगनार्ड अभिकर्मक और कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से जो प्राप्त डाई एल्किल कैडमियम होता है उसकी एसिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो आपको कीटोन की प्राप्ति होती है। कह रहा है कि गिगनार्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे कराएंगे, कैडमियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका मतलब CdCl2 के साथ क्रिया कराएंगे और जब इससे क्रिया कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा डाई एल्किल कैडमियम। क्या प्राप्त होगा, डाई एल्किल कैडमियम। और इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया दूसरे स्टेप में एसिल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमें कीटोन मिलता है। तो यह आपका हो गया गिगनार्ड अभिकर्मक RMgX। इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं, कैडमियम क्लोराइड के साथ करा रही है। आपका कैडमियम क्लोराइड हो गया। कैडमियम क्लोराइड की क्रिया गिगनार्ड अभिकर्मक के द्वारा जब कराई जाती है तो आपको मिल रहा है डाई एल्किल। देखिए R2 का मतलब 2 बार R, इसका मतलब डाई एल्किल। ठीक, 1 बार R का मतलब मोनो एल्किल, 2 बार R का मतलब डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हो रहा है। ठीक है, साथ साथ आपको MgXCl मिल जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है कि जो आपको डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हो रहा था, इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया आपके एसिल क्लोराइड के साथ कराई जा रही है। ठीक है, तो जब एसिल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया कराई गई, किसकी, डाई एल्किल कैडमियम की, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, कीटोन। अब भैया कीटोन का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, यही तो होता है, ये R और ये R डैश। ठीक, यही तो आपका कीटोन होता है। तो यही तो आपका बन रहा RCOO R डैश। ठीक, और इसके साथ साथ कैडमियम क्लोराइड आपको मुक्त अवस्था में मिल जा रहा है। बात समझ में आई। तो यहाँ पर आपका गिगनार्ड अभिकर्मक कैडमियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके डाई एल्किल कैडमियम बनाता है, जिसकी क्रिया जो है फिर हम लोग किसके के साथ कराते हैं, जिसकी क्रिया एसिल क्लोराइड के साथ कराई जा रही है। तो आपको मिल जा रहा है कीटोन और इसमें कैडमियम क्लोराइड मुक्त हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका तरीका नाइट्राइल द्वारा। तो आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एल्डिहाइड का नाइट्राइल के द्वारा जो है विरेचन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें नाइट्राइल जो होता है तो ये हमारा CH3CH2CN, ये एक नाइट्राइल समूह है। ठीक है, नाइट्राइल यौगिक है। यह नाइट्राइल यौगिक आपका, ये देखिए, ये हमारा एरोमेटिक मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये क्या आपका, देखिए ये है आपका गिगनार्ड अभिकर्मक। क्या है आपका, गिगनार्ड अभिकर्मक। ये क्या आपका, नाइट्राइल समूह। तो गिगनार्ड अभिकर्मक नाइट्राइल समूह के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है और बनाता क्या है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड। जो इंटरमीडिएट आपका बनता है वह फिर से जल अपघटित हो जाता है और आपका बना क्या देता है, कीटोन। ठीक, क्या बना देता है, कीटोन बना देता है। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यह क्या है, आपका एरोमेटिक गिगनार्ड अभिकर्मक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं C6H5MgBr। ठीक है, तो RMgBr, यही R के स्थान पर आपने AR लिख दिया है। ठीक है, C6H5 लिख दिया है। तो आपका गिगनार्ड अभिकर्मक ईथर की उपस्थिति में नाइट्राइल समूह से क्रिया करता है और बनाता है एक इंटरमीडिएट, जो क्या करता है, फर्दर जल अपघटित हो जाता है और बनाता है क्या, प्रोपियोफिनान बनाता है। प्रोपियोफिनान, या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, 1-फेनिल प्रोपोनोन। 1-फेनिल प्रोपोनोन बोलते हैं। 1-फेनिल प्रोपोनोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसी का दूसरा नाम है, 1-फेनिल प्रोपोनोन बना लेता है। यह आपका कीटोन बन गया। ठीक, अगला है आपका बेंजीन अथवा बेंजीन डेरिवेटिव के द्वारा। ठीक है, बेंजीन अथवा बेंजीन प्रतिस्थापी के द्वारा किसका निर्माण, कीटोन का निर्माण। इसमें क्या होता है कि जो आपका बेंजीन समूह हो या फिर बेंजीन का कोई प्रतिस्थापी समूह हो, वह क्या करता है, एरिल अथवा एसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। एरिल का मतलब क्या, देखिए ये आपका RCOCl जो होता है ये एसिल क्लोराइड होता है। अगर यहाँ पे एरोमेटिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं एरिल क्लोराइड। ठीक है, और अगर आपका एल्किल है तो एसिल क्लोराइड बोला जाता है।
तो हमारा बेंजीन एरिल अथवा एसिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करेगा और बना देगा आपका क्या, कीटोन बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग उससे जुड़ा हुआ ये प्रतिस्थापित समूह जिसपे आपका CO डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ मतलब कीटोन को प्रदर्शित कर रहा है, और यहाँ से या तो एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक का मतलब यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा हो सकता है, कोई रिंग वाला कंपाउंड जुड़ा हो सकता है, समूह जुड़ा हो सकता है, अथवा यहाँ पे हमारा एल्किल समूह भी जुड़ा हो सकता है। इसका मतलब बेंजीन अथवा बेंजीन प्रतिस्थापित समूह के द्वारा भी आपके कीटोन का निर्माण हो सकता है। फिर से ध्यान से देखिएगा, बेंजीन निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में आपके एसिल अथवा एरिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है और बना लेता है कीटोन। बात समझ में गई है? तो इस प्रकार से आपका कीटोन और एल्डिहाइड का विरचन समाप्त होता है। अब आपका आता है दोनों का भौतिक गुण। तो भैया भौतिक गुण में कुछ भी नहीं है, आप लोग बुक को 2 बार बस रीड करिएगा, 5 या 7 लाइन लिखी गई है, तो आप उसको 2 बार पढ़िएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जब नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा तो उसमें आपको बता दूंगा। अगर आपको समझ में आता देन बहुत ही अच्छी बात है, वैसे मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा है नहीं, आप लोग बड़े आराम के साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का विरचन विधि। इसके बाद फिर पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक क्रिया विधि। बात समझ में आई दोस्तों? तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इसको कमेंट करके जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ भैया लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।